किस प्रकार से वीकली स्टडी टाइम टेबल को सेट करते हैं, इसके साथ साथ टू डू प्लेलिस्ट जो है किस प्रकार से बनाते हैं, इसको कैसे भरते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में ज़बरदस्त रूप से चर्चा करने वाले, ताकि दोस्तों आपको हम बता दें, अगर आप जब तक वीकली स्टडी टाइम टेबल जब तक नहीं सेट करते हैं, तब तक आप ना ही एसएससी में कामयाब पा सकते हैं, ना ही रेलवे में, ना ही बैंकिंग में। किसी भी सेक्टर में जाने के लिए दो चीज़ के पास आपके पास आवश्यकता होती है। पहला, वीकली स्टडी टाइम टेबल आपको सेट करना, यानी कि किस दिन में कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना, और उसको पढ़ने के बाद टू डू लिस्ट जो है, यानी टू डू लिस्ट किस प्रकार से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम में हम आपको बताएंगे कि इसको जो है आप किस प्रकार से बना सकते हैं, बनाया हुआ कहाँ से आपको प्राप्त होगा, कहाँ से डाउनलोड करना होगा, वो भी बात आपको हम बताएंगे। सिंपली आपको सिर्फ इसको प्रिंट आउट करवा के किसी भी दुकान से, किसी भी साइबर कैफे से, और आपको इसको यूज करना। यूज कैसे किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसी के विषय में आज की इस वीडियो में जबरदस्त तरीके से चर्चा करने वाले। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, तो टाइम टेबल जो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए दोस्तों इसमें हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से टाइम टेबल जो सेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको जो है बताते हैं आज के इस टॉपिक्स पर। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे एनडी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक्स है दोस्तों, टाइम एंड टेबल के बारे में। टाइम टेबल को किस प्रकार सेट करते हैं और टू डू लिस्ट को किस प्रकार से बनाते हैं, ये भी बात जो है दोस्तों हम आज की इस वीडियो में हम ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करने वाले। इसलिए दोस्तों दिल थाम के बैठे रहिएगा, हम आपको यहाँ पर पूरी के पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे, एक से एक जानकारी यहाँ पर आपको हम प्रदर्शित करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप ले लें। तो सफलता और असफलता, बहुत सारे स्टूडेंट सफलता पाते हैं और फिर असफलता पाते हैं। तो कौन कौन से कैंडिडेट सफल हो पाते हैं, कौन कौन कैंडिडेट असफल हो पाते हैं, इसके भी विषय में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, और शुरू करें और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें दोस्तों, टाइम टेबल और टू डू लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे आपको हम बताएं दोनों चार्ट को किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे भरेंगे। सबसे पहले दोनों में अंतर समझने का कोशिश करें कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है, दोनों में जो अंतर क्या होता है। तो सक्सेस के लिए क्या बेहतर है, टाइम टेबल बनाकर काम करना चाहिए या टू डू लिस्ट बनाकर काम करना चाहिए, यानी दोनों में से कौन सा बनाना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्द जो है कम समय में सक्सेस पा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बता दें, आपकी नज़र में सफलता क्या है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपकी नज़र में सफलता क्या है। ऐसा कौन सा काम है जिसके बाद आप खुद ही नज़र में सफल हो जाओगे। तो बता दें दोस्तों, सफलता का मतलब कई होते हैं, मतलब अनेक प्रकार का सफलता का मतलब होता है। आपकी नज़र में सफलता क्या है, आप क्या सोचते हैं, सफलता किसको कहते हैं, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो कोई 99% में भी खुद को सफल नहीं मानती है, तो कोई 50% में खुद को सफल मानता है। सफल होने के लिए सफलता का मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपके लिए सफलता का परिभाषा क्या है, उसे लिखें और सबसे पहले जो उसके लिए काम करें। आपके लिए सफलता क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसे आप लिखें और उसके लिए काम करें। बता दें दोस्तों कि टाइम टेबल और टू डू लिस्ट जो बनाने के लिए जो तरीके होते हैं, अब यहाँ पर हम लोग टाइम टेबल और टू डू लिस्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप को, कि ये दोनों क्या होते हैं। तो यहाँ पर बता दें दोस्तों, शायद अब तक कई लोगों ने कहा होगा कि टाइम टेबल बनाकर काम क्या करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि टू डू लिस्ट के साथ काम करो। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि नहीं, आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, जितने बजे उठते हैं, जितने बजे जागते हैं, उसका टाइम टेबल आप तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहेंगे, टू डू लिस्ट के साथ काम करें। तो यहाँ पर दोस्तों अगला जो है, टाइम टेबल क्या होता है। टाइम टेबल जो होता है वो क्या होता है, कैसे इसको सेट करते हैं, किस प्रकार से होता है, इसके भी विषय में हम समझेंगे। जैसे किसी ट्रेन का टाइम टेबल होता है,
हर एक ट्रेन चलती है, आप सभी को पता है, तो ट्रेन का टाइम टेबल होता है। तो यहाँ पर बता दें, लेकिन क्या टाइम टेबल में दिए गए समय के अनुसार ट्रेन चलती है? नहीं, कभी नहीं। जितने बजे है बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है कि कभी ट्रेन जल्दी आ गई तो कभी लेट आ गई, यानी कुछ ना कुछ मिनटों का जो है फासला ज़रूर से ज़रूर हो ही जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ट्रेन सिर्फ उसी दिन समय से चलती है जिस दिन पैसेंजर को स्टेशन पहुंचने में देरी हो जाती है। आप सभी को पता है कि पैसेंजर अगर लेट से पहुंचेंगे यानी कि वो पहले आकर खड़ी रहेगी इस ट्रेन। अगर आप जल्दी चले जाइएगा इसका मतलब कि ट्रेन लेट से आएगी, मतलब जस्ट उल्टा थिंकिंग होता है। तो यहाँ पर बता दें दोस्तों, आगे चलकर वो फिर से आउटर पर रुक जाती है। आप सभी को पता है कि अगर ट्रेन से कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो बीच में कहीं पर भी कोई जंगल इलाका हो वहाँ भी जाकर रुक जाती। शायद आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ट्रेन अपने समय से चलने लगे तो कई लोगों के समस्या का समाधान यूं ही हो जाएगी। जब किसी काम यानी कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन के लिए आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो ट्रेन वाला हाल हो जाता है। यानी कि एक दिन तो हम ठीक ठाक बनाएं लेकिन दूसरा दिन क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। यानी टाइम टेबल कॉपी के साथ साथ नज़र के सामने भी लिखा होता है और हम कहते हैं कोई नहीं, कल से इसे फॉलो करूँगा, लेकिन वो कल नहीं आता है और हम उस कल को ढूंढने में लगे रहते हैं। कल फ्रेंड आ गया था, उसके साथ बाहर जाना पड़ा, आज गर्लफ्रेंड के घर में कोई नहीं है, वहाँ जाना। यानी कि दोस्तों अलग अलग प्रकार का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी कि हम लोग जो है जो भी टाइम टेबल होता है वो सेट ही नहीं कर पाता और हम लोग खुद ब खुद लिखते हैं, और लेकिन वो टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग खुद ब खुद जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट क्या होता है इसके भी विषय में यहाँ पर समझेंगे। टू डू लिस्ट जो होता है वो क्या होता है? तो टू डू लिस्ट जो होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि यह करना है। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि यह करना है। टाइम टेबल अपनी जगह पर सही है, लेकिन टू डू लिस्ट के बिना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। डेली रात में कल के लिए टू डू लिस्ट बनाएं, क्योंकि आपको कल के लिए पता है कि कल आपका प्लान क्या है, यानी कल आप क्या करना चाहते हैं। यह बात आप आज ही तय कर लीजिए कि हमें कल कौन से प्लान करना चाहते हैं, यानी कि प्लान आप पहले से तैयार रखिए। आने वाले नई सुबह के लिए आज में लिस्ट बनाओ। जब वह काम हो जाए तो चेक कर दो, यानी कि जैसे ही वो काम हो जाएगा तो उस पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। कैसे टिक करेंगे अभी हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे। अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। हम प्रैक्टिकली करके वो जो फॉर्म आपको दिखे शुरू में, वो पूरा का पूरा फॉर्म भरेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग टू डू लिस्ट को बनाते हैं, टाइम टेबल को कैसे सेट करते हैं। ये पूरी बात हम जानकारी देंगे। यदि टू डू लिस्ट में बनाए गए काम को नहीं कर पाते हो तो खुद का रिव्यू लिखो, क्यों नहीं काम हो पाया। कल जितना काम हो सकता है उतना ही लिखो, यानी कि कल जितना काम आप कर सकते हो उतना ही काम लिखिए, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये टू डू लिस्ट जो है आपका है, आपके खुद हैंडराइटिंग में आप इसको जो है फिल कीजिएगा। इस तरह टू डू लिस्ट टाइम टेबल से ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। उसके बाद बता दें दोस्तों, सफल होने के लिए खुद को सुनना, खुद का रिव्यू करना, खुद को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आप है तो है क्या, खुद की पहचान करें। टू डू लिस्ट जो भी काम लिख रहे हैं उसे फिनिश जरूर करें। यदि कोई खुद से नहीं हुआ प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता तो वो दूसरों से क्या हुआ प्रॉमिस कैसे पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप खुद से जो प्रॉमिस किए, वो जो काम आप खुद से लिखे वो काम आपसे पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप दूसरों को प्रॉमिस करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं इसमें कि हम टाइम टेबल को सेट करके नहीं काम कर पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको पूरी तरह से करिए। अब चलते हैं कि इस टाइम टेबल को हम लोग किस प्रकार से
फिल करेंगे दोस्तों 1 बाय 1 करके, और टू डू लिस्ट को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे ये भी बात हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वो भी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वीकली टाइम टेबल को किस प्रकार से सेट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह आपका वीकली स्टडी टाइम टेबल है। इसका PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर सिंपली 1 क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना बायोडाटा भर के और डायरेक्टली इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। याद रखिएगा, यह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें चार्ज नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ आपको अपना डिटेल भरना जरूरी है कि आप कहाँ से हैं, किस प्रकार से आप डाउनलोड कर रहे हैं, कंप्लीट जानकारी आप जरूर दें। अब यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से भरते हैं, आइए यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर सीखते हैं और आपको सिखाने का भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं, सोमवार है, मंगलवार है, बुध है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन का यहाँ पर 7 दिन हम यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। 7 का 7 दिन लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका मॉर्निंग लिखा हुआ यानी सुबह का, उसके बाद लिखा हुआ दोपहर का आफ्टरनून, फिर लिखा हुआ शाम का यानी इवनिंग, फिर लिखा हुआ नाइट का टाइम। तो आप कितने घंटे इसमें पढ़ेंगे वो चीज़, सारा चीज़ इसमें मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, कम से कम आपको 8 घंटे आपको रीडिंग लेने, कम से कम अगर आप जब तक 8 घंटे आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप भली भांति जान लीजिएगा। अगर आप इससे कम समय देकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, आपका नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग के समय में मान लेते हैं हम 5 बजे उठते हैं। आप अपने अनुसार से सेट करें कि आप कितने बजे उठते हैं। मेरा हैबिट है कि हम 5 बजे सुबह में उठ जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से यह फॉर्म भरें, ऐसा नहीं कि हम जैसे जैसे भर रहे हैं वैसे वैसे आप भरिएगा। हम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए क्योंकि इस PDF को, इस फाइल को अनेकों स्टूडेंट डाउनलोड करने वाले, इसीलिए सभी का टाइम टेबल, सभी को सो के उठने का नज़रिया जो अलग अलग होते हैं। कोई 5 बजे उठते हैं, तो कोई 6 बजे, तो कोई 7 बजे। तो आप कितने बजे उठते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर अपना टाइम टेबल को जो है ज़रूर से ज़रूर आप सेट करें। तो जैसे कि सोमवार के दिन में हम 5 से 6 बजे हम उठ जाते हैं, 5 से 6 बजे, 5 बजे उठते हैं और सबसे पहले हम सुबह का समय में हम GK पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम GK भर देंगे। हम क्या करेंगे, GK भर देंगे और मेरा यही रूटीन हर दिन रहेगा। यानी कि GK हम मंगलवार को भी पढ़ेंगे, बुधवार को भी पढ़ेंगे 5 से 6 बजे तक। उसके बाद 6 से 7 बजे तक हम क्या करेंगे, हम बाथरूम जाएंगे। बाथरूम में यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बाथरूम जाएंगे, यहाँ पर कुछ ब्रश हम करेंगे। ब्रश करने के बाद हम लोग कुछ नाश्ता भी इसी वक्त ही, मतलब 6 से 7 बजे के यानी 1 घंटा में हमें सारा काम कर लेने, नहाना है, कपड़ा धोना है और नाश्ता भी इसी समय में हमको कर लेने। तो इसीलिए हम बाथरूम आप लिख दिए। आप अपने हिसाब से आप लिखिए कि आपको कितना बजे बाथरूम आप जाते हैं, कितना बजे। जैसे बहुत सारे बाथरूम नहीं बल्कि कसरत एक्सरसाइज करने के लिए कहीं फील्ड तरफ जाते, तो यहाँ पर आप फील्ड लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से 7 बजे से हम पढ़ने के लिए फिर से बैठते हैं। 7 बजे हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले 7 बजे क्या करते हैं दोस्तों, गणित सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैथ लिख देंगे। उसके बाद 8 से 9 बजे हम सुबह में क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इंग्लिश पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद 9 से 10 में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रीजनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रीजनिंग। तो जो भी सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पर भरे दोस्तों, हम अपने हिसाब से यहाँ पर जो है फिल कर दे रहे। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा जो है पसंद है, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर है। याद देखिए, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमजोर है उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा बार रिपीट करें, ज़्यादा बार समय दें। तो चलिए इस फॉर्म को फटाफट भरते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा जो है यहाँ पर फॉर्म को भर चुके। पहले हम लोग जो है 5 से 6 बजे GK पढ़ेंगे, 6 से 7 बजे बाथरूम में हम जाएंगे, फिर 7 से 8 बजे मैथमेटिक्स का पढ़ाई करेंगे, फिर 8 से 9 बजे इंग्लिश पढ़ेंगे, 9 से 10 बजे रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर 10 से 11 बजे हम थोड़ा सा आराम करेंगे, यानी हम रेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लिए रेस्ट, आराम करना। फिर 11 से 12 बजे हम मैथ पढ़ेंगे, फिर 12 से 1 बजे हम GK पढ़ेंगे, फिर 1 से 2 बजे हम मेरा लंच का समय हो जाएगा, हम कुछ खाना खाएंगे, दोपहर का खाना। फिर दोस्तों
2 से 3 बजे हम फिर से रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर 3 से 4 बजे हम इंग्लिश पढ़ेंगे, 4 से 5 बजे हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर 5 से 6 बजे ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे यानी कि कुछ चाय बिस्किट नाश्ता हम 5 से 6 बजे करेंगे। उसके बाद 6 से 7 बजे दोस्तों फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे, रीजनिंग का क्लास करेंगे। उसके बाद 7 से 8 बजे इंग्लिश पढ़ेंगे, 8 से 9 बजे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर 9 से 10 बजे हम डिनर, इसमें कुछ न्यूज़ कुछ टीवी हम देखेंगे, जिसके कारण 9 से 10 बजे मेरा डिनर का टाइम हो गया। उसके बाद दोस्तों 10 से 11 बजे इंग्लिश पढ़ेंगे और 11 से 12 बजे हम जीके का पढ़ाई पढ़ेंगे। कोई स्टूडेंट 11 बजे सो जाते तो यहाँ से आप अपने हिसाब से भरें। हम ये एक डेमो आपको भर के दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल करके कि किस प्रकार से इस जो है फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते। याद रखिए दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएँ, वहाँ पर जो है दोनों पेज को डाउनलोड करने हैं, याद रखिएगा। अब मंगलवार को भी बुधवार को भी सब कुछ सेम है, मतलब यही मेरा वर्किंग है, यही मेरा ड्यूटी है, इसीलिए हमने क्या किया डॉट डॉट कर दिए, सभी में क्या किया डॉट डॉट करके हम यहाँ पर भर दिए। तो ये वीकली स्टडी टाइम टेबल हो गया मेरा कंप्लीटेड, ये फॉर्म जो है पूरा मैंने कंप्लीट भर दिए। लेकिन ये टाइम टेबल दोस्तों आपको बेनिफिट तब करेगा जब आप डेली आप मानिएगा। आपको हम बताएं कि ट्रेन का एग्जाम्पल आपको दिए कि कभी भी वो सही समय पर नहीं चलती। जब आपको लेट होगा तब ट्रेन पता चलेगा पहले आके बैठी हुई है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप जब आप जल्दी ट्रेन के पास चले जाइएगा, स्टेशन जल्दी पहुंचिएगा, तब तक पता चला कि वो लेट से, तो इस प्रकार से हालत हो जाती है। यानी कि अगर आप वीकली टाइम टेबल, अगर स्टडी टाइम टेबल अगर बना लिए और सिर्फ रख लिए और इसको अमल नहीं करते तो कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसके लिए बेनिफिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू डू लिस्ट का प्रयोग करेंगे। अब टू डू लिस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे दोस्तों, आइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों ये पूरा का पूरा 1 महीना का चार्ट है हमारा, 1 महीना का चार्ट है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम को यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी नाम होगा दोस्तों वो नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे मेरा नाम है एनडी क्लास, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे एनडी क्लास हम लिख देंगे। आप अपना सूरज मोहन रामू जो भी नाम है वो नाम को यहाँ पर आप अपने हिसाब से फिल कर दें। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मंथ फिल करें कि आपका कौन सा महीना, जैसे कि अभी मई चल रहा है तो मई यहाँ पर हम लिख देंगे मई 2020। जो भी महीना आपका चलेगा वो महीना यहाँ पर और उसका साल यहाँ पर लिख देंगे। यह चार्ट जो पूरा महीना दिन का बनेगा। अब दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि आज जो है 1 तारीख, हम 1 मई से स्टार्ट करते हैं। तो 1 मई को क्या हम गणित पढ़ें या नहीं पढ़ें? अगर आप पढ़ लिए हैं तो इसमें क्या करें, चेक कर दें। क्या आपने रीजनिंग पढ़े 1 तारीख को या नहीं पढ़े? तो रीजनिंग भी हम पढ़ लिए। इंग्लिश पढ़े या नहीं पढ़े? तो इंग्लिश भी हम पढ़ लिए 1 तारीख को। फिर जीके पढ़े या नहीं पढ़े? हम पढ़ लिए हैं जीके भी। सीए करंट अफेयर पढ़े या नहीं पढ़े? हम पढ़ लिए। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर, और हमने 2-3 बॉक्स एक्स्ट्रा छोड़ के रखे ताकि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आप कुछ और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर और भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों हम जगह यहाँ पर आप सभी के लिए छोड़ दिए। अब 2 तारीख को क्या हुआ कि किसी कारणवश हम गणित के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाए। 2 तारीख को हम गणित का सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए, इसके कारण हम क्या कर देंगे, क्रॉस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर मुसीबत यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मुसीबत यहाँ पर आते हैं कि आखिर गणित 2 तारीख को क्यों नहीं पढ़े। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं पूरा करने पर यहाँ पर विवरण लिखिए। आपको पहले नोट्स में आपको बताएं कि अगर आप जो लिस्ट बनाए, अगर लिस्ट को पूरा नहीं करते हैं तो अपने आप को रिव्यू कीजिए, आखिर क्यों नहीं कर पाए हम, क्या मुसीबत आ चुकी है। तो वो मुसीबत, जो भी मुसीबत था वो मुसीबत यहाँ पर लिखिए कि 2 मई, इस प्रकार से लिखिए 2 मई 2020, 2 मई 2020 और डेट्स में लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट काम था या कहीं बाहर जाना था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कहीं बाहर जाना था, इसीलिए मैथ या गणित नहीं पढ़ पाया। तो इस प्रकार से अपने आप को आप रिव्यू कीजिए। आप पढ़ें, क्यों नहीं पढ़े, गणित सब्जेक्ट को क्यों नहीं पढ़े, तो वो लिखिए।
लिखने से आपको एहसास होगा। आप जानते हैं कि अगर डेली डेली आपको गणित के से अगर आपको डर लगता है तो डेली डेली अगर आप बचिएगा तो आपको खुद में शर्मिंदा महसूस होगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर में आप लिखिए, अगर इस दिन अगर और भी गलती करते तो सेम डेट से उसका सब्जेक्ट लिखे, क्यों आप छोड़े उसका रीज़न लिखे, जरूर उसका कारण लिखे। तो हम 2 तारीख को बाकी सारा सब्जेक्ट को हमने क्या किया, भली भांति कंप्लीट कर लिया। लेकिन 3 तारीख को मान लेते 3 तारीख को फिर इंग्लिश नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं इंग्लिश किए, वो दूसरा नंबर में आप लिखिए कि 3 तारीख को इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पाए। अगर दोस्तों ये पेज भर जाता है तो आप इसमें एक्स्ट्रा पिनअप करें, एक्स्ट्रा पेज लेकिन रीज़न लिखें। अभी हमने आपको थ्योरेटिकल बताएं कि किस प्रकार से दोस्तों आप अपने टू डू लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप तैयार करते हैं दोस्तों तो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि स्टडी टाइम टेबल तो आपके लिए ठीक है, ये तो हर दिन आप इसको देखिएगा, देख कर इसको याद हो जाए, लेकिन ये वर्किंग आपको हर दिन करना पड़ेगा। टू डू लिस्ट जो है वर्किंग आपको हर दिन करना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम आएगा। तो आई होप दोस्तों टू डू लिस्ट का फॉर्म किस प्रकार से हम लोग भरेंगे, यहाँ पर देख पा रहे 1 से लेकर 31 तारीख तक का पूरा आपको डेट दिया गया। हर दिन जो जो काम किया, जो जो सब्जेक्ट पढ़े, वो सारे का सारे सब्जेक्ट में टिक करें। चाहिए यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे मैंने जीके 2 बार पढ़े, मैथमेटिक्स 2 बार पढ़े, रीजनिंग 2 बार पढ़े, तो कितनों बार भी पढ़े, लेकिन कम से कम मैथमेटिक्स तो किसी भी टाइम तो अटेंड किए हैं या नहीं किए, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि हाँ कम से कम अगर मान लेते सुबह में नहीं तो शाम में तो किए। हो सकता है कि आप दिन भर नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम जो है दिन भर नहीं पढ़े थे। गणित का जब समय आया तब हम क्या हो गए, गायब हो गए थे। इसीलिए हम लिख दिए कि कहीं बाहर जाना था गणित के सब्जेक्ट पर। जब गणित का समय आया तो हम दोनों टाइम जो है बाहर में गए, सुबह में गए, दोपहर में गए। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से दोस्तों टू डू लिस्ट को वर्किंग करें। पहले वीकली स्टडी टाइम टेबल तैयार करें, उसके बाद टू डू लिस्ट को तैयार करें। कैसे नहीं, एसएससी क्या, बैंकिंग क्या, आईएएस ऑफिसर भी आप यहां पर बन जाएंगे दोस्तों। अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो आपसे वादा करते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर तक का भी आप बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डीएम का भी पोस्ट आप निकाल सकते हैं, अगर आप इस तरह से करके अपने आप को कंप्लीट रूप से तैयारी करते हैं तो। क्योंकि ये तैयारी सबके पास नहीं आता, क्योंकि हमारे चैनल पर यानी न्यू डिशेस क्लास में ही ऐसे जो है आपको वर्किंग करके प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएगा। इसीलिए आप सभी को अगर रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट करें दोस्तों और जुड़ जाए। तो दोस्तों आपको हम ये फॉर्म भरना आपको सीख गए। आपको फिर से हम बता रहे हैं दोस्तों, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दोनों का दोनों ब्लैंक में मिलेंगे, यह भी आपको मिल जाएंगे। और वीकली जो सीट है आपको दिए गए, दोनों का दोनों आप किसी भी साइबर कैफे में जाके सिर्फ 10-12 पीस का प्रिंट आप करवा के अपने पास जो है रख लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं तो अगली स्टेप यहाँ पर बताएंगे कंक्लूजन के बारे में। जब यह पूरा काम कर लेंगे तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, तो उसके भी विषय में जान लें। टू डू लिस्ट के बिना टाइम टेबल अधूरा है, यानी टू डू लिस्ट अगर आप नहीं करते, सोचते कि सिर्फ टाइम टेबल, क्योंकि आप भी टाइम टेबल सिर्फ तैयार किए लेकिन टू डू लिस्ट तैयार नहीं किए, तो दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर बता दें दोस्तों, टाइम टेबल से रिजल्ट चाहिए तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट तैयार करो और उसे फ्लो भी करो। ऐसा नहीं कि वीकली स्टडी टाइम टेबल सिर्फ कर लिए और आपका जो है टू डू लिस्ट के हिसाब से नहीं चल रहे तो आप जल्दी सक्सेस नहीं हो पाते, नहीं हो पाइएगा। तो दोस्तों अगर आप जल्द से जल्द अगर अपने आप को सक्सेस होना चाहते हैं तो ज़रूर आप टाइम टेबल को सेट करिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के काम को कल पर कभी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल के भी काम है, इसीलिए आज का काम आज ही ख़त्म कर लेना जरूरी होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों बता दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।